संजीत देव बर्मन और ऐश्वरी त्रिपुरा के इस किसान दंपति ने दिखा दिया, कड़ी मेहनत, सूझबूझ और सही सलाह जिंदगी बदल सकती है। इस सफर में इनका हमसफर बना महात्मा गांधी नरेगा। संजीत देव बर्मन कहने को तो एक किसान, लेकिन पेट भरने के लिए हमेशा की मजदूरी, वो भी दूसरों के खेतों पर। अपनी जमीन भी है 5 हेक्टेयर, लेकिन पहाड़ी, सूखी, वीरान और बंजर। यहां से और जंगलों से कुछ लकड़ियां काटकर बेचता तो घर में बच्चों का पेट भरता। दो 2006 से महात्मा गांधी नरेगा के तहत भी संजीत को रोजगार मिलने लगा। तो बहुत कम रोजगार होता था, कम पैसा मिलता था, कष्ट में गुजारा होता था। त्रिपुरा के अधिकतर किसानों की हालत संजीत से अलग नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते रहे किसानों की जमीनें बंजर और वीरान थीं। इसी को बदलने की कोशिश की महात्मा गांधी नरेगा ने। रास्ता अपनाया कन्वर्जेंस यानी समन्वय का दूसरी सरकारी योजनाओं के साथ। 99% ट्राइबल पीपल हियर, इनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन से आपको सेटल कल्टीवेशन में लाना है। जो सारी जमीन यहाँ के है तो हॉर्टिकल्चर अच्छा रहे। अधिकारी, एमएलए घूम घूम कर गांव वालों को समझा रहे थे कि किस तरह उनकी जमीनों पर फल सब्जियां उग सकती हैं, लेकिन गांव वालों के लिए सदियों पुराने तौर तरीके बदलना आसान नहीं था। काफ़ी मुश्किल है उसको समझाना, स्कीम के बारे में, इनका इनकम जनरेट होगा नहीं होगा। पूरे गांव में संजीत आगे बढ़ा। मैं उन लोगों को बोला मुझे भी एक बागान चाहिए, मौसमी का बागान। तो हेरा वो लोग बोल रहा था वो रेगा से मिल सकता था। महात्मा गांधी नरेगा, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से संजीत की बंजर जमीन को साफ किया गया। महात्मा गांधी नरेगा के तहत कई लोगों ने हफ्तों तक काम किया। सबकी मेहनत से तैयार हुआ संजीत का खेत। महात्मा गांधी नरेगा के तहत 3 हेक्टेयर में मौसम्बी लगाई गई, लेकिन मौसम्बी तैयार होने में देर लगेगी। इस बीच किसान का मनोबल न टूटे और कुछ कमाई भी होती रहे, इसलिए 2 हेक्टेयर में लगाए गए दूसरे फल और सब्जियां। सिर्फ 4 महीने में मेहनत का फल सामने। संजीत को अपनी फसल बेचने बाजार भी नहीं जाना पड़ता। व्यापारी सीधे यहीं से फल सब्जियां खरीद ले जाते हैं। काम बढ़ गया है। संजीत ने अपनी मदद के लिए 5 लोगों को अपने खेत पर रोजगार दिया है। हमेशा काम मांगने के लिए फैले हाथ आज दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। संजीत ने खेत पर ही अपना घर भी बना लिया है ताकि पूरा ध्यान काम पर रहे। संजीत का सबसे बड़ा सपना उस दिन पूरा हुआ जब उसके दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। बच्चे रहते भी हॉस्टल में हैं ताकि उनकी पढ़ाई ठीक से हो, उन्हें वो सब कुछ मिले जो संजीत को नहीं मिल पाया। नए साल की छुट्टियों के बाद बच्चे हॉस्टल जाने को तैयार। गरीबी का चक्रव्यूह तोड़ संजीत के परिवार के सामने उम्मीदों का नया आकाश मानो बाहें पसारे खड़ा है। इस सुनहरी सुबह का सेहरा महात्मा गांधी नरेगा के साथ।